So बच्चों, let's read this question. So this question says the intensity of electromagnetic wave at a distance of 1 kilometer from a source of power 12.56 kilowatt is okay. यहाँ पर आपको इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन है। आपको क्या बताना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको यहाँ पे बताना। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए आपका कोई पॉइंट सोर्स है ईएम वेव का। ओके, उसके कारण आपको यहाँ पर पावर गिवन क्या कर रखी है? पावर गिवन कर रखी है, सोर्स की पावर गिवन कर रखी है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर आपको बताना है, इंटेंसिटी बतानी। ओके, तो ये आपको पॉइंटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे? आपका पॉइंटिंग मेथड। ओके, या फिर देखिए आप इसको, ये पॉइंटिंग मेथड की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको पावर लिख सकते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, देखिए एक मतलब क्या है इसका? देखिए मान लीजिए कोई सोर्स है, दिस इज अ सोर्स। सोर्स से क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? जनरेट होती है। ये एक वेव है मान लीजिए, ये वेव है दूसरी, दिस इज अ, ये आपकी इस तरीके से वेव जाते रहती है किसी भी पॉइंट सोर्स से। ओके, ये आपका क्या पॉइंट सोर्स है? ओके, एस इज अ पॉइंट सोर्स। ओके, इसके कारण देखिए अगर मैं एक ऐसे इमेजिनरी सरफेस क्या करूं? ड्रॉ करूं इमेजिनरी सरफेस। पॉइंट सोर्स है, स्पेस पर ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? स्फीयर होगा ऐसा सरफेस। ओके, ये आपका स्फीयर है। ओके, मैं बता सकता हूँ, देखिए ये आपका क्या होगा? दिस इज माई इमेजिनरी स्फीयर। ओके, इस इमेजिनरी स्फीयर पे अगर मुझे क्या बतानी है? इंटेंसिटी बतानी है। तो इंटेंसिटी को देखिए बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी होता है आपका पावर बाई एरिया के। ओके, ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, पावर के पावर आप ये क्या? पावर, पावर इज द सोर्स, जो सोर्स की पावर है वो आपको गिवन कर रखी है। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? देखिए इसका रीजन, मान लीजिए इस इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस आपके आर के इक्वल है, तो आप लिख लीजिए 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, यही आपका फॉर्मूला है। आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, बस इस वैल्यूज में पुट कर लीजिए। पावर कितना गिवन आपको? देखिए 12.56 किलो वाट। ओके, 12.56 किलो को हम लिख सकते हैं 10 to the power 3 वाट, डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 4 इंटू पाई, पाई क्या हो जाएगा आपका? 3.14 के इक्वल है, इंटू आपका आर का स्क्वायर, आर क्या आपकी रेडियस, कितनी डिस्टेंस है? आपकी 1 किलोमीटर के इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं आपका 10 to the power 3। ओके, तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। ऑलराइट, ये आप क्या कर लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 12.56 इंटू आपका 10 to the power 3 यहाँ पर है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, नीचे देखिए आपका डिनोमीटर में 12.56 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 10 to the power 6 के इक्वल। 12.56 से 12.56 कैंसिल हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी आ गई? 10 to the power 6 पर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 + 3 करेंगे तो 10 to the power -3। ओके, तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी। यूनिट क्या होनी चाहिए? पावर बाई एरिया होता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। तो किससे मैच कर रहा है बच्चों? आपका ऑप्शन ए से। So option A will be the right answer of this question. Okay, so this is how we can solve this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.